हीरो जीरो कंसिडर कर सकते हैं। और गाइज 23,000 तक मार्केट जाती है, 30-35 रुपए से उठ के 150 रुपए तक जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज अगर हम बात करें इंट्राडे कैसा रहा, सिंपल सी बात है, एक हमको गैप अप देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद अगर आपको याद होगा तो निफ्टी में क्या हुआ है, थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज हुई थी, उसके बाद वापस ऊपर गई। और गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 25,000। ठीक है, 25,000 एक बहुत बड़ा नंबर है, और इसी वजह से मार्केट जो है बहुत बढ़िया करेक्शन भी इसने ऊपर से दी है। आप कह सकते हो कि एक तरह से इंट्राडे पे रिवर्सल ही आपको देखने को मिला फ्रॉम डे हाई टू डे लो, और नीचे जाके भी डे लो बनाया है मार्केट ने। ठीक है, और गाइज ये जो है ना, आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिला। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ कोई भी नहीं बोल रहा होगा कि 25,000 से रिवर्सल आएगा या क्या आएगा, कुछ भी आएगा। आपको सुबह सुबह 9:15 खुलने से भी पहले 9:12 पे लिखा था 25,000 इज साइकोलॉजिकल लेवल, 25,000 से लेके 25,050 ये वाला जोन जो है वो एक्ट करेगा रेजिस्टेंस की तरफ, और 25,050 के ऊपर सस्टेन होगी तो 25,150 तक जा सकती है। ऑन द डाउन साइड 800 से लेके 850 हमारा सपोर्ट है, वहां पे हम बाय कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है जो मैंने वीकेंड पर डाली थी, उसमें मैंने आपको बोला था 25,800 से लेके 25,750 के जोन पे भी अगर आती है तो भी आप बाय कर सकते हो। इधर भी बाय बोला, इधर भी बाय बोला। तो अगर आपने लोअर लेवल्स पे आके बाय किया है 800 से लेके 750 के बीच में कहीं भी बाय करा है, तो आप कहीं ना कहीं निफ्टी में प्रॉफिट में रहोगे। क्यों? क्योंकि जब शार्प गिरावट आई तो आप एकदम से बॉटम देख सकते हो, यहाँ पे कितना लगा था 24,790, उसी जोन से एक सडन स्पाइक वापस ऊपर 100 पॉइंट की जंप जो है हमको निफ्टी में देखने को मिली। थोड़ा अगर मैं और जूम करूंगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कितना शार्प। अभी हम इधर भी आएंगे कि कैसे मैंने आप लोगों को बचाया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ गिरावट आई, मैंने आपको इन लेवल्स पे बाय करने को बोला था, और इसी लेवल से मार्केट वापस ट्रेड मिला हमको। यहाँ पे आपने चाहो तो प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है, और सुबह मार्केट में क्या हुआ, गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद ये लेवल्स आए नहीं और ऊपर गई, तो यहाँ पे कौन सा ट्रेड बनता है, यहाँ पे एक वो ट्रेड बनता है जो आपको इतनी बढ़िया नॉलेज और इतनी बढ़िया मैसेज मैंने आपको यहाँ पे भेजा था। और वो क्या मैसेज था आप देख सकते हो गाइस, हमने सुबह से यहीं पे प्रॉफिट कमाया है। निफ्टी मिड कैप की 12,800 की कॉल, ठीक है, 20 से 25 के बीच में दी थी, 24 रुपए का लो लगा था, और 80 86 87 तक का हाई लगा है। तो 250% रिटर्न हमको हमारे हीरो जीरो में मिला। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे IEX, क्या बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है, 6 रुपए की चीज 10 रुपए का टारगेट हिट। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी 300 रुपए से 420 440 तक गई, 500 तक भी गई थी, 440 का हमारा फाइनल टारगेट था, वो भी हिट हुआ। ठीक है, निफ्टी का आप देख सकते हो 25,000 की कॉल कब दी थी, मॉर्निंग में दी थी, ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद इधर हमने कैच करी थी। यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट आया, प्रॉफिट बुक हुआ, और तुरंत प्रीमियम चैनल में तुरंत जैसे टारगेट सेकंड आया उसके बाद हमने यहाँ पे अपना हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी दिया। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 1146 पे मैंने आपको फिर से बोला है 25,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, पॉज इन अप ट्रेंड। या तो अप ट्रेंड जो चल रहा है वो रुक जाएगा या फिर वहां से रिवर्सल आ जाएगा। ठीक है, और ये मैंने आपको बोला था और यही हुआ है गाइस, पहले पॉज हुआ, उसके बाद शार्प रिवर्सल देखने को मिला है। 24,800 की जो पुट है वो कहां से कहां तक पहुंची, 44 से 135 तक। गाइस ये है पावर प्रीमियम चैनल की। आज मंडे है, लोग एक्सपायरी वाले दिन हीरो जीरो ट्रेड करते हैं, लेकिन हमने मंडे को ट्रेड दे दिया आपको हीरो जीरो का, और हिट हो गया। ठीक है, तो यही है। अब इसके पीछे का लॉजिक आपको याद होगा, मैंने आपको कितनी बार बोला है, साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब जैसे 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर ऐसे 23,000 है, अब इसके ऊपर 26,000 आएगा, और उसके बाद भी अगर आप देखोगे ना एक 20,000, फिर उसके 5,000 के बाद 25,000, फिर इसके 5,000 के बाद 30,000। तो ये जो है ना, ये बड़े साइकोलॉजिकल लेवल है। आज ये आना बहुत ईजी मूव थी यहाँ पे, बहुत इजी, मतलब ये कोई भी एक्सपेक्ट कर सकता है जो मार्केट में बहुत टाइम से है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा गाइस, अगर अभी भी आपका प्रॉफिट नहीं बना तो आप प्रीमियम चैनल जरूर एक बार ट्राई करो। कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ आपका जरूर प्रॉफिट हो सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में सिंपल है, 25,000 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन होगी तो ये बढ़िया अपमूव आएगी। आपको फर्स्ट टारगेट बोला था 24,800 के ऊपर निकलती तो 25,000 से 25,050 का होगा, तो वो एक टारगेट डन हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, 25,000 से लेके 25,050 के ऊपर आके अगर मार्केट सस्टेन होती है
हम बाय कर लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 25,150 से लेकर 25,200। ठीक है, और ऊपर लेवल के बारे में बात नहीं करेंगे, 25,200 तक व्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि मेरे को लगता है कल नहीं होने वाला। ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ अगर ये बाई चांस हो रहा हो तो हम इसको ट्रेड कर लेंगे। 25,000 से लेकर 25,050 पे आपको एक बार नजर रखनी है, इधर जाके बाय मत करना। 25,050 के ऊपर निकल के सस्टेन हो रहा है तो जाके बाय करना है। टारगेट 25,150 से लेकर 25,200। बात करेंगे गिरावट की, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको सपोर्ट दिखा, ऊपर गया, वापस इसी लेवल से बाउंस मारा, फिर वापस नीचे आया, इसी लेवल से बाउंस मारा। तो सिंपल सी बात है, ये लेवल जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, लेवल 24,800 से लेके 24,750। ये क्या बना हुआ है, आपका सपोर्ट बना हुआ है। इधर आती है मार्केट, आप फिर से बाय कर सकते हो। जैसी मार्केट 24,750 के नीचे सस्टेन होती है, आप सेल करके चल सकते हो। ये आपका सेकंड ट्रेड है। कंसिडर सेल बिलो 24,750, टारगेट विल बी 24,670। इसके नीचे सस्टेन होती है, नेक्स्ट टारगेट 24,570। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। दो ट्रेड दिए हैं, एक ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके सस्टेन होती है तो बाय, और ये जो लास्ट स्विंग है इसके नीचे जाके आप शॉर्ट कर सकते हो। गाइस यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक हाई लगा, एक लो लगा, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एक लोअर हाई लगा है। इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन होती है तो एक नया लोअर लो लग सकता है, और नया लोअर लो यहाँ लग सकता है, फिर वापस ऊपर जाएगी, लोअर हाई लगाएगी, फिर वापस ब्रेक करके एक नया लोअर लो लगाएगी। तो इस तरह मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ सकती है आने वाले दिनों में। तो सिंपल है, अभी हम यहाँ से कुछ भी जूम नहीं कर रहे, मार्केट बीच में खड़ी है। ऑन द अपसाइड अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 24,900 के, तो भी हम चाहे तो बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को एक रेंज बनती हुई दिख रही है। इसके नीचे निकलेगी सेल है, इसके ऊपर निकलेगी बाय है, ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा तो बाय है। ठीक है, और इस लेवल के आसपास भी सस्टेन हो गया तो हम इधर सपोर्ट से भी बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। गाइस अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था निफ्टी और बैंक निफ्टी में लैग है 1% का। मैंने आपको बोला था 500 से लेके 450 पॉइंट या 600 पॉइंट तक की फ्री की मूव दिखेगी सुबह। निफ्टी जो है 0.3% अप था, और इंडेक्स जो है 1.47% अप था बैंक निफ्टी का। अब देख सकते हो कितनी बढ़िया 1,000 पॉइंट ऊपर चल रहा था बैंक निफ्टी, और वहां से 2 कैंडल में 3 कैंडल पे मार्केट ने गिरावट दे दी। ठीक है, तो गाइज ये है पावर, जो मैंने आपको बोला था वही हुआ है। सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक लो है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है। जब अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाओगे तो यहाँ ट्रेंड लाइन बन गई, मैंने आपको दिखा दी। आज आपको क्लोजिंग के टाइम पे भी बोला था 51,300 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो मेरा व्यू जो है वो बियरिश है, और वहां चाहो तो आप सेल करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 51,000 और नेक्स्ट टारगेट होगा 50,800। 50,800 आपको पता होगा, मैं 2-3 दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत मेजर सपोर्ट है। तो 50,800 हमेशा मेरा टारगेट रहेगा, और जब भी इस लेवल के आसपास आएगी तो हम यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो कंसिडर सेल बिलो 51,300, टारगेट विल बी 51,000 एंड 50,800। ऑन द अपसाइड देखो ये एक बाउंस पड़ा, आप सपोज करो ऊपर से एक बॉल फेंकते हो। ठीक है, एक बॉल, ये फ्लोर है, यहाँ पे बॉल गिरी, फर्स्ट बाउंस उसका यहाँ आता है, फिर वापस नीचे गिरी, फिर एक और उसका बाउंस यहाँ आता है, फिर वापस नीचे गिरी, फिर एक और बाउंस आता है, फिर यहाँ कहीं ना कहीं वो रुक जाती है। ठीक है, तो सिंपल है, एक यहाँ से गिरी है, ये फर्स्ट बाउंस, फिर वापस नीचे आई, फिर सेकंड बाउंस, फिर वापस नीचे आई। जैसे ही इस बाउंस के ऊपर निकल जाएगी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या फिर मार्केट में एक स्ट्रेंथ आ रही है। अगर हर प्रीवियस वाले हाई के नीचे बाउंस रहेगा तो मतलब वहां पे स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, लास्ट स्विंग हमारा ये है। तो 51,600 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रही है तो हम यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो लास्ट स्विंग था 51,800, 51,800 के ऊपर अगर आके मार्केट सस्टेन होती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 52,200 तक का बनेगा। बीच में साइकोलॉजिकल लेवल 50,000 भी देखने को मिलेगा। तो सिंपल है, बाय अबव 51,600, टारगेट विल बी 51,800, 52,000 एंड 52,200। स्टॉप लॉस आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लिख देता हूँ, एसएल एसएल एसएल, ये हमारे सारे स्टॉप लॉस रहेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप अपनी पोजीशन को रिवर्स भी कर सकते हो, क्योंकि नीचे हमारा एक और ट्रेड बनता है सेल साइड का। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो। चलेंगे फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी को यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट स्विंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 23,222। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रही है तो एक बढ़िया गिरावट हमको प्रीवियस सपोर्ट जो कि 23,000 के आसपास हमको देखने को मिले थे, वहां तक जो है हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर अगर आप देखोगे तो 23,222,
23,222 अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन कर रही है, हम यहाँ से सेल करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलेंगे अपने फिबोनाची टूल पे, ठीक है। इधर हाई से लेके यहाँ नीचे तक जाते हैं, जो लास्ट मूव है उसके नीचे हम यहाँ पे लगा देंगे फिबोनाची। तो फिबोनाची कहता है कि इसके नीचे, लास्ट स्विंग के नीचे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,172 का, तो 50 पॉइंट आपको सीधे मिल सकते हैं। इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट 23,37 से लेके 22,957 तक रह सकता है। तो सिंपल है, इसके नीचे हमको 200 पॉइंट की जगह दिखती है। तो कल अगर 23,222 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रही होगी तो यहाँ से हम 23,200 या फिर 23,150 की पुट एज अ हीरो जीरो कंसिडर कर सकते हैं। और गाइज 23,000 तक मार्केट जाती है, 30-35 रुपए से उठ के 150 रुपए तक जा सकती है। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ ही साथ फिन निफ्टी का मैसेज क्लियर हुआ हो। दोनों चीजें फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको एक तरह से सेम चलती हुई दिखती है, जैसे मेरे को यहाँ पे सेम दिख रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो लास्ट स्विंग है आपका 23,400 है, 23,400 के ऊपर सस्टेन होगी, हम बाय कर लेंगे। टारगेट 23,480 का पहला रह सकता है। चलेंगे ऑप्शन चेन पे, सिंपल है, लास्ट हमारा जो 23,222 का जो लेवल है वो ज्यादा क्रूशियल है। तो 23,200 के आसपास देख लो, 46,000 की पुट राइटिंग है, मतलब ये कहीं ना कहीं सपोर्ट है। तो इस लेवल के अगर आसपास आके सस्टेन हो रही होगी, कोई नेगेटिव पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं आ रहा होगा, तब आप 23,150 की पुट कंसिडर कर सकते हो। देयर आर हाई चांस कि कहीं ना कहीं आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न दे दे। गाइस हीरो जीरो का स्टॉप लॉस जो है वो जीरो होता है। अगर पैसा लगाया, मार्केट में मूव नहीं आई, तो आपकी वो चीज़ जीरो हो सकती है। तो ट्रेड उतना ही करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। कोई प्रॉफिट होता है, कोई लॉस होता है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी बेनिफिट क्लियर हो। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।